ईए और यूएस सीएमए में कौन सा प्रोफेशन बेटर है? देखिए, बहुत सारे बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट जब एक करियर में डिसीजन लेना चाहते हैं और यूएसए के इनरोल्ड एजेंट और यूएस सीएमए कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा, इसके ऊपर कंफ्यूजन होता है। देखिए, आज इस कंफ्यूजन को मैं आपको दूर करने वाला हूं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं या एक्सपीरियंस है। मैं पहले फ्रेश ग्रेजुएट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। तो देखिए, एक फ्रेश ग्रेजुएट जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वो मल्टीनेशनल कंपनी लाइक बिग फोर, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर जॉब के लिए देख रहा है और अगर उसका इंटरेस्ट टैक्सेशन में है और सर आपको थ्योरी ज्यादा पसंद है, प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा इनरोल्ड एजेंट कीजिए। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एक ही सब्जेक्ट की 3 किताबें आपको पढ़ना है। यूएस टैक्सेशन के एक पूरे सिलेबस को 3 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। जैसे पार्ट 1 जो बात करता है वो इंडिविजुअल का, पार्ट 2 कॉर्पोरेशन का और तीसरा जो है रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करना चाहते तो इनरोल्ड एजेंट सबसे अच्छा है। और कोई नंबर क्रंचिंग ज्यादा नहीं है, केवल एनालिसिस है, प्रोविजन बेस। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत पसंद है, अकाउंटिंग आपको अच्छा लगता है, नंबर क्रंचिंग आपको पसंद है, तो आप सीएमए यूएसए को कंसीडर कर सकते हैं। दोनों की इक्वल वैल्यू है। देखिए, जहां सीएमए ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है, वहीं इनरोल्ड एजेंट एक टैक्स का लाइसेंस है। तो आपको आपका इंटरेस्ट समझना होगा। अगर आपको नंबर क्रंचिंग पसंद है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड बजटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस को पसंद करते हैं, गो फॉर यूएस सीएमए। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर सरल कौन सा है? आपसे पूछता हूं, एक ही सब्जेक्ट को 3 बार 3 छोटे पार्ट्स में पढ़ना और 2 सब्जेक्ट जिसमें एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फर्स्ट पार्ट में ज्यादातर यूएस गैप कवर होता है। तो आसान, मैं कहूंगा, सच बोल रहा हूं, आसान की डेफिनेशन इनरोल्ड एजेंट है। ग्लोबल पास परसेंटेज जो है वो 60% के ऊपर है और AKPAS का 98% है EMA और 90% यूएस सीएमए में। तो आसान ये है। सर यूएस सीएमए और किनको करना चाहिए? आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, पूरा थ्रू आउट द ईयर आप R2R अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग ही आपका बैकग्राउंड रहा है, अब लाइन आप चेंज नहीं कर सकते, तो गो फॉर सीएमए यूएसए, इट इज ऑल्सो गुड प्रोफेशन। आप R2R अकाउंट्स पेबल में कभी भी आपका वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। क्या आपको रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्लानिंग एंड बजटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोफाइल होगी सीएमए यूएसए की, वो होगी FP&A की, फाइनेंशियल एनालिस्ट। बहुत सारे कैंडिडेट से मैं बात करता हूं, कोई बैंकिंग सेक्टर में अगर काम कर रहा है, सर 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस, पैकेज 13-14 लाख। सीएमए यूएसए 5 ईयर का एक्सपीरियंस, पैकेज 20 लाख के ऊपर होगा और इवन समटाइम 25 to 30 लाख। तो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को अगर लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है, आपको प्रोफेशनल डिग्री अचीव करना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या बिना प्रोफेशनल डिग्री के अगले 5 साल भी आप 1 लाख रुपीस पर मंथ पे पहुंच सकते हैं? ग्रेजुएट स्टूडेंट नॉट एट ऑल। एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं एक्सेप्शंस का डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर एक एवरेज पर्सन के बारे में बात करें तो आप प्रोफेशनल डिग्री को अटेंड कीजिए और फिर देखिए आपकी ग्रोथ कितनी होगी। तो सीएमए और EMA ये आसान है, और अगर आपका केवल इंटरेस्ट टैक्स में है तो गो फॉर EA। अदरवाइज अगर आप फाइनेंस, अकाउंटिंग और कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पसंद करते हैं तो सीएमए। सर एक्सपेंडिचर भी दोनों में मोर और लेस सेम ही आता है। जहां EA 120 के आसपास हो जाएगा, वहां 170 to 180 लगेगा। सच कह रहा हूं, हमारी मेंटोरशिप का जो रिजल्ट है वो 90% है। अगर आप एक डेडिकेशन के साथ में पढ़ते हैं और मेंटोरशिप बैच को ज्वाइन करते हैं, डेडिकेशन के साथ में मुझे अपनी जिंदगी का 1 साल देते हैं, सच में आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे होंगे। अभी हमारी एक स्टूडेंट है मानसी, जिनका प्लेसमेंट डच बैंक में हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट हैं जिनके वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, रिजल्ट के वीडियोस देख सकते हैं। वी वांट टू गिव द क्वालिटी। तो बीकॉम स्टूडेंट, आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको प्रोफेशनल डिग्री तो अचीव करनी ही होगी, फिर वो चाहे EA हो, चाहे सीएमए यूएसए हो। ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।